हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक लेक्चर सीरीज चलाई हुई है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम ले आए हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि जो इकोनॉमी है उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी का मतलब आपको पता ही है। इकोनॉमी एक पर्टिकुलर एरिया को हम बोल सकते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर रहकर हम कोई भी एफर्ट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो इकोनॉमी है। तो ये जानेंगे कुछ इकोनॉमी को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो जैसा कि थंबनेल लेकर आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए, अगर हम इसको डिटेल में समझें तो जो इकोनॉमी है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और 3 कैटेगरीज है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया है जिसमें रहकर हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, वो 3 तरह का हो सकता है या 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब इन तीनों ही टाइप्स को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि किस इकोनॉमी में किस तरह से फंक्शनिंग होती है। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी का फर्स्ट टाइप होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला जाएगा? ऐसी इकोनॉमी जहां पर रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर का होता है या प्राइवेट लोगों का होता है, तो इस इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। कैपिटलिज्म, देखिए कैपिटलिस्ट को हम कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं। कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज रेफर टू एज द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल गुड्स, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट बिजनेसेस। सिमिलरली जो हमने अभी डिस्कस किया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी में या जिस एरिया में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होंगे, जैसे आपकी गुड्स लेबर हो सकती है, नेचुरल रिसोर्स मतलब रॉ मटेरियल हो सकता है, मशीनरीज हो सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, वो सब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके थ्रू किया जा रहा है? वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू या प्राइवेट बिजनेस के थ्रू किया जा रहा है। तो उसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, एक फोटो मैंने इसमें यूज किया है जिससे आप समझते हैं जितनी फैक्ट्रीज हैं और उसमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों का है या प्राइवेट लोगों का है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। चलते हैं आगे। तो देखिए, सेकंड टाइप है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का ना होकर गवर्नमेंट सेक्टर का होता है या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या रिसोर्सेज को, तो उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। पढ़ लेते हैं इसको एक बार कि देखिए क्या लिखा है। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल गुड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जब ऐसा कोई एरिया या ऐसी कोई इकोनॉमी जहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों का इंटरफेयर नहीं होता, जो पूरा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होगा, तो ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक फोटो यहाँ पर यूज किया जिससे आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। आपके ये गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। या पोस्ट ऑफिस है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। मतलब इन सभी जगह पर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का है, तो इसलिए ये इनकी इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की एग्जांपल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लास्ट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, मिक्स इकोनॉमी मतलब इसमें कॉम्बिनेशन होगा। मिक्स मतलब किन्हीं भी चीज़ों का मिक्स होना, मतलब आपस में मिल जाना, मिक्स बोला जाता है। तो मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? जब यहाँ पर कोई इकोनॉमी मिक्स होकर काम करती है या कंबाइन होकर काम करती है, तो उसको मिक्स इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अगर मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स इकोनॉमी का मतलब है कि जब प्राइवेट सेक्टर मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट सेक्टर मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करे, या ये कह सकते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो और कुछ डिपार्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल हो, तो इस इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मिक्स इकोनॉमी के लिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब
कि जो मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम है वो एक कंबाइन एस्पेक्ट है। किसका कंबाइन एस्पेक्ट है? कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उसको मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? मिक्स इकोनॉमी इज डिफाइंड बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब जब दोनों पब्लिक सेक्टर भी एंड प्राइवेट सेक्टर भी दोनों ही एग्जिस्ट करते हो किसी इकोनॉमी में तो उसको मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी वेयर इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। मतलब इंडिया जो है एक मिक्स इकोनॉमी है क्योंकि इंडिया जो कंट्री है हमारी, इसमें कुछ डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है और कुछ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स इकोनॉमी बोली जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक फोटो मैंने इसी वे में यूज किया है जिससे आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। देखिए ये एक ह्यूमन बीइंग है जो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर ही बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, पब्लिक सेक्टर भी एंड प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलकर किसको बनाते हैं? मिक्स इकोनॉमी को जनरेट करते हैं या मिक्स इकोनॉमी को बनाते हैं। तो जहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा या दोनों ही सेक्टर मिलकर काम करेंगे उसको हम बोलेंगे मिक्स इकोनॉमी। देखिए इस स्लाइड में पूरे टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश की है मैंने। अगर हम बात करें मिक्स इकोनॉमी की तो मिक्स इकोनॉमी क्या है? मिक्स इकोनॉमी दो सेक्टर का कॉम्बिनेशन है। मतलब मिक्स इकोनॉमी प्रोडक्शन होता है और रेगुलेशंस होते हैं। रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं और हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है किसी भी कंट्री के। और जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है? वो प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादातर लोग करते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमारी मिक्स इकोनॉमी जनरेट होती है। तो अगर हम बात करें किसी एक कंट्री की, मोस्टली सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी होती है क्योंकि वहां पर दोनों ही सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिटेल में जाना। अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप इस कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।